वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित के नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण पाठ्य पुस्तक भाग 6 का कदम का पेड़ नामक कविता का प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो सबसे पहले लिखते हैं पेज नंबर 70 में जो मौखिक सेक्शन है, मौखिक सेक्शन का प्रश्न मैंने यहाँ प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ उत्तर लिखा है, क्योंकि प्रश्न लिखते रहने से बहुत ही समय नष्ट होता है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, माँ बच्चे को क्या क्या देना चाहती है। तो उत्तर होगा माँ बच्चे को मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई आदि देना चाहती हैं। देना चाहती हैं, चाहती इसमें कैसा होगा। तो इसके बाद ख का जो प्रश्न है, ख का प्रश्न देखिए, बालक माँ से क्या लेने को कह रहा है। तो उत्तर होगा बालक माँ से 2 पैसे वाली बांसुरी लेने को कह रहा है। इसके बाद जो ग का प्रश्न है, बच्चा हंसकर कौन सी टहनी पर चढ़ जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चा हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता है। तो इसके बाद घ का प्रश्न है, माँ गुस्सा होकर क्या कहती हैं। तो इसका उत्तर होगा माँ गुस्सा होकर डांटती हैं और नीचे आने को कहती हैं। इसके बाद हम आते हैं लिखित सेक्शन की तरफ। आइए देखते हैं क्या है लिखित सेक्शन के प्रश्न। तो लिखित सेक्शन का भी मैंने प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ उत्तर लिखा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, बच्चा किसकी तरह बनना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चा श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता है, या फिर आप बच्चा श्री कृष्ण भगवान की तरह बनना चाहता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद ख का प्रश्न है, बच्चे के मन में कृष्ण की कैसी छवि है। तो इसका उत्तर होगा बच्चे के मन में कृष्ण की यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाते रहने की छवि है। इसके बाद ग का प्रश्न है, बालक के अनुसार डाली कैसी हो जाती है। तो उत्तर होगा बालक के अनुसार डाली नीची हो जाती है। इसके बाद जो ख का प्रश्न है, ख का प्रश्न क्या है देखिए, अपने मुन्ना राजा को गोद में पाकर माँ की क्या दशा होती है। तो इसका उत्तर होगा अपने मुन्ना राजा को गोद में पाकर माँ बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद ङ का उत्तर है, देखिए ङ का प्रश्न क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए माँ का हृदय कब विकल हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा बहुत बुलाने पर भी जब बच्चा पेड़ की डाली से उतरकर नीचे नहीं आता तब माँ का हृदय विकल हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। आइए देखते हैं क्या है इसके ग्रामर के प्रश्न। देखिए पेज नंबर 71 में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, ये आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें पोएम से जो इसका मिसिंग लाइन है, मिसिंग लाइन को कंप्लीट करना है। तो इसके बाद देखते हैं मतलब भाषा परिचय में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, भाषा परिचय नहीं बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो क्या है। देखिए इसका भी एक प्रश्न के लिए हमें 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सिर्फ सही वाला ऑप्शन टिक करना है। जो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सही क्या होगा, किनारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही क्या होगा, यमुना की होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही क्या होगा, बालक होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का सही क्या होगा, ईश्वर से होगा। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 72 में। पेज नंबर 72 में हमें कविता से कुछ तुक वाले शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो मैं तुक वाले शब्द मतलब राइमिंग जैसे वर्ड, तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, धीरे धीरे जाती आती वाली डाली नीचे नीचे बजाता बुलाता जाती पाती। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। देखिए माँ का पर्यायवाची क्या होगा, माता और जननी। आंख का नेत्र नयन, पेड़ का वृक्ष तरु, कन्हैया का होगा कृष्ण और श्याम। पर्यायवाची शब्द आप दूसरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने के लिए कहा गया है। तो खुश का ऑपोजिट क्या होगा, उदास होगा। ऊंचा का क्या होगा, नीचा होगा। बालक का क्या होगा, बूढ़ा होगा। और नीचे का क्या होगा, ऊपर होगा। तो अगर आपको किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो मैं सभी पाठों का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो इसी तरह से सभी पाठों का उत्तर पाते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।